जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीचर बहाली का जो प्रक्रिया है वो लगभग चल रहा है टीआरई 4। जैसा कि आपको पता था कि चुनाव के बाद लगातार संपर्क में था कि चुनाव के बाद जल्द ही बहाली जारी कर दिया जाएगा, जारी कर देगा, लगातार चर्चा में है। आज देखिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है और कल मैंने एक शिक्षक नेता से बात किया था तो उससे स्पष्ट क्लियर हुआ है कि आने वाले समय में जो टीआरई 4 का जो बहाली है वो लगभग 30 से 40 हज़ार ही सीटों पर बहाली होने की संभावना है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो नए सरकार जो सरकार जो बनी है वो नए सीट को गणना करके बहाली करवाने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो अगले बहाली रोक रही है अगले चुनाव के लिए। जैसा कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो 2029 में है, 30 में से। तो आपको पता है कि सरकार यहाँ पे चुनाव के सिस्टम में वही समय चलती है। अभी जो पिछला जो बैकलॉग सीट है जो टीयर 2 और टीयर 3 में लगभग 30 से 35 हज़ार सीट खाली है, केवल उसी को बहाली करवाने के मूड में है। जैसा कि कल शिक्षक नेता से मुझे मैसेज और बात हुआ था, कुछ लोगों से मैंने सोर्स से जानकारी निकाला था कि बहाली किस आधार पर होगी जो, तो उन्होंने बताया कि जो पिछले बैकलॉग जो सीट बचा हुआ है टीयर 2 और टीयर 3 में उसी का बहाली होगा। आने वाले समय में टीयर 4 का नया बहाली नहीं होगा। जैसा कि आज अपडेट आया है, आपको हम इस न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे। देखिए आज यहाँ पे बता रहा है कि चौथे चरण शिक्षक नियुक्ति के लिए मसांतक तक अधियाचना, यहाँ पे देखिए मसांत तक अधियाचना हो गया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीचर बहाली का जो अधियाचना है वो लगभग देखिए यहाँ पे राज्य के सरकारी स्कूलों में यहाँ पे आप देखिए राज्य के चौथे चरण शिक्षकों नियुक्ति के लिए इस माह के अंत तक अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग को समान प्रशासन विभाग से जेडीएस के द्वारा भेज दिया जाएगा। अब तक 20 जिलों का रोस्टर अंतिम रूप से क्लियर हो गया था। जैसा कि पता था कि पिछले बार जो रोस्टर आया था उसमें कुछ त्रुटि रह गया था, पुनः जिला को भेजा गया था। अब लगभग 20 जिला का जो वो है वो अंतिम रूप से क्लियर कर लिया गया है। 18 जिलों का रोस्टर कांच चेक कराने के लिए शिक्षा मुख्य कार्यालय जिला भेजी गई है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह अंतिम रूप से रोस्टर क्लियर हो जाएगा। चौथे चरण में लगभग 30,000 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी आने की संभावना जताई जा रही है। इसमें 70% से अधिक से उच्च एवं उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों की में रिक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा। आयोग विज्ञापन प्रारूप तैयार करेगा, वैकेंसी जारी करेगा। यानी कहने का मतलब है, जैसे ही कल हमको मैसेज पर पता चला कि जो भी बहाली होगा जो पिछले बैकलॉग सीट है उसी पर आएगा। लगभग बताया जा रहा है कि छठा से लेकर के 10वां तक लगभग 12 से 15 हज़ार बहाली से ज़्यादा नहीं होगा। और मैक्सिमम जो बहाली होगा जो 9, 10, 11, 12 में होगा, मैक्सिमम जो बहाली होगा 9, 10 में, 11, 12 में होगा और 1 to 5 में बहाली होगा। 6 to 10 में बहाली ना के बराबर आने की संभावना है। इसलिए सरकार एकदम अगले चुनाव की तैयारी में लग चुका है। इसलिए सभी लोग तैयारी में लगे रहें। और जैसा कि सभी छात्र नेताओं के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा जैसा कि समय बनेगा तो उसमें आंदोलन का अगर रुख बनेगा या क्या बनता है वो सब लोग एक बार जब एकजुट होंगे, सब बैठक करेंगे, बहाली आने के बाद पता चलेगा कि कितने सीट पर आ रही है, तो उसके बाद सब लोग आंदोलन में आइएगा। जब आंदोलन का डेट रखा जाएगा तो सब लोग इस पर मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये बहाली 2029 के लिए रोक दिया गया है कि 29 में, 30 में चुनाव होगा तो 29 में बहाली करेंगे। अब बताइए 7-8 लाख लड़का अभी हैं, 2-3 लाख लड़का और आ जाएंगे तो लगभग 10-12 लाख लड़का दिनों दिन। सरकार की क्या मंशा है, रोजगार देने का क्या सरकार सोच रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि बहाली 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा नहीं बहाली आएगी। और शिक्षा मंत्री ने बोला था कि 15 से 20 जनवरी तक हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग का अधियाचना भेज देंगे, लेकिन अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग का अभी तक अधियाचना नहीं गया है। बताइए सरकार क्या कर रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है, तो आप समझ ही सकते हो कि क्या है। लेकिन मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक के अधियाचना भेज दिया जाएगा और फरवरी में जैसे भी हो, फरवरी में लग रहा है संभावना कि मिड फरवरी या 15 फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन बीपीएससी के जारी हो सकता है। अब देखिए स्थिति क्या रहेगा वो तो समय बता देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहाली होगा 11-12 में होगा, 9-10 में ना के बराबर बहाली आने की संभावना है। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसा सभी लोगों के द्वारा निर्णय होगा उसको सब लोग करेंगे। और आगे ध्यान में रहिएगा कि तैयारी के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी हो जाएगा। बिना लड़ाई किए हुए बहाली संभव नहीं है, क्योंकि बहाली का देख रहे हैं सरकार का मंशा साफ नहीं है। बहाली लगभग 30 से 35 हज़ार ही होने की संभावना लग रही है। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक यह सीट बढ़ने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है। तो अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।